दूसरी माँ बहनों को काम दृष्टि से देखोगे, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। यदि अपना कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो भवानी के अंश स्वरूप हैं, इनको जननी के समान, बहन के समान, बेटी के समान भाव से देखो। बराबर की है तो बहन के समान छोटी है, तो बेटी के समान बड़ी है, तो माँ के समान देखकर प्रणाम। इनके पर अगर काम दृष्टि करोगे तो उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप नष्ट हो जाओगे। उनके प्रति तुम्हारी काम दृष्टि तुम्हारा नाश कर देगी। हाँ, तो हमें लगता है हमें अपनी दृष्टि सुधारनी चाहिए, अपना भाव शुद्ध करना चाहिए। जैसे हम किसी के प्रति बुरा देखते हैं तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा पहले बिगड़ जाता है, क्योंकि हमने बुरा देखा, बुरा चिंतन किया, तो हमारा नाश हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत सावधान। और नाम जब रुपए के लिए परेशान, हम कहते क्या रुपए में आनंद है? अब विचार कर देखो, रुपए में आनंद है? नहीं यार, अगर रुपए में आनंद होता तो रुपए वाले आनंदित हो जाते ना, लेकिन नहीं आनंदित है भाई, नहीं आनंदित है। बहुत मतलब आप बहुत बड़ा भ्रम है ये कि हमें रुपया मिल जाए, हमें अमुक सामग्री मिल जाए, हमें अमुक मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। नहीं हो सकते तुम सुखी जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे कोई सुखी नहीं हो सकता, पक्का समझ लो। रुपया कोई खास बात नहीं है, खास बात है नाम जप और विचार। विचार से सुख प्राप्त होता है। जब कोई निंदा करे, जब कोई विघ्न डाले, तो तुम तुरंत समझ जाओ कि अब हमारी भूमिका बदलने वाली है, मुझे प्रश्न का उत्तर देना है। तुम गाली दो, मैं मुस्कुरा के निकलता हूँ, तो अध्यात्म की भूमिका बदल जाएगी, हमारी बात समझ लो। और ये बड़े बड़ों को सामने गाली सहना पड़ा, सामने नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा? इसलिए अच्छे बालों को आगे बढ़ो, निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, और जिद्दी स्वभाव बनाओ। एक बार हार गया तो मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं, फिर हार गया तो फिर। आजकल क्या होता है, आत्मबल, आत्मोत्साह नष्ट हो जाता है। स्कूल में हार गए, परीक्षा में फेल हो गए, बच्चे आत्महत्या के लिए तैयार हो गए। आत्मबलहीन होने के कारण तो हो गया, किसी ने ब्लैकमेल किया हो, आत्महत्या के लिए तैयार हो गए। किसान की फसल नष्ट हुई, आत्महत्या के लिए तैयार हो गए। कहीं हम हार गए तो हम, अरे ऐसे हमें ये छोटी मोटी बातों में हम अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देंगे। नहीं, आज अगर अभी आप अपनी मृत्यु स्वीकार कर ले कि मैं मरा, तो आप लाखों को भयभीत कर सकते हैं। तुम्हें पर जो भजन ही नहीं करते, गंदे आचरण करते, उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो सत्संग उनके जीवन को सार्थक कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं, अगर 5 मिनट भी पूरे दिन में भजन करने लगा कोई, तो जीवन की शुभ की शुरुआत कर दी। 24 घंटे में 5 मिनट बोला राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, उसने जीवन में मंगल बीज बो दिया। अब उसका अमंगल जो है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। 5 मिनट। और कहीं कोई चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कर रहा है तो क्या कहना, सातरत सा लोकान तारेते। नाम जापक भक्त अपने आप को तार देता है, अपने परिवार को तार देता है, अपने कुल को तार देता है। और कह रहे हैं लोकान तार्यते, वो लोक के लोक को तार सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, भुवन का भुवन पावन कर सकता है। इसलिए खूब भाव से नाम जप करते रहो, वासना की चिंता मत करो, उपासना में लगो, वासना अपने आप नष्ट हो जाएगी। परिवार का और समाज का सहयोग मिलना असंभव मान लीजिए। इसलिए असंभव मान लीजिए कि आजकल पिता को अपने पुत्र की कम पड़ी, अपनी वासनाओं की पूर्ति की ज्यादा पड़ी है। इसीलिए वो पुत्र की उन्नति नहीं, और समाज ईर्ष्या द्वेष इतना अध्यात्म विहीन जीवन है कि वो उसका पतन करना चाहेंगे, उत्थान तो नहीं चाहेंगे। आप जैसे गुरुजन बैठ करके उनके उत्थान के लिए उनके अंदर बीज डालें तो ही हो सकता है। समाज में तो अब ऐसा, समाज में तो बीड़ी पीना सिखाएंगे, हुक्का पीना सिखाएंगे। आज के पिता ऐसे हैं, ये नहीं पता चलता कि जो मैं क्रिया के लिए आदेश कर रहा हूँ इससे बच्चे का संस्कार नष्ट हो जाएगा। तो मुझे कम लगता है कि माता पिता या समाज उसको सहयोग करेगा नवीन बच्चे को। आप जैसे गुरुजन ही संभाले तो संभाले। व्यवहारिक पक्ष थोड़ा कमजोर हो जाता है। विनाश की तरफ हमारे नई पीढ़ी चली जा रही। हर बालक नशा करना सीख रहा है, हर बालक व्यभिचार में प्रवीण हो रहा है, हर बालक छल कपट से युक्त हो रहा है, हर बालक अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता चला जा रहा है और डिग्रियां उनके पास है। तो हमें लगा कि ये विद्या नहीं, ये तो अविद्या ही है। अगर विद्या होती तो अपने बुजुर्गों को झुक करके प्रणाम करना आ जाता, नम्रता से बात करना आ जाता, व्यसनों से बचना आ जाता, व्यभिचार से बचना आ जाता। तो हमें लगता है अध्यात्म की शिक्षा से रहित जो विद्या है वो कभी जीव को सुखी नहीं कर सकती।
अध्यात्म युक्त शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए हर राजा के ऊपर महाराजा विराजमान होता था। परम ज्ञानी जनक जी तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो वशिष्ठ जी, देवराज इंद्र तो बृहस्पति जी, दैत्य राजबलि तो शुक्राचार्य। हर महापुरुष, हाँ, शासन में सांसारिक समस्याएं हैं, हमारे पूर्व पाप के अनुसार आएंगी, पर नाम जब हमको परास्त नहीं होने देगा, हम उन पर विजय प्राप्त करके आनंद ले लेंगे। जो हमारे मनुष्य जन्म का आनंद है, लाभ है, वो हम ले लेंगे। तो जब विपत्ति का संभावना हो या विपत्ति हो, तब और नाम जपना चाहिए, क्योंकि उसी से विपत्ति नष्ट होगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से बचा लेती है, समस्त विपत्तियों को नष्ट कर देती है, या समस्त विपत्तियों से निकलने की हमें ज्ञान शक्ति, सहन शक्ति दे देती है। जैसा भक्त हुआ वैसा। अब जैसे कमजोर भक्त है तो निकलना, फिर भगवान बचा लेंगे, और जैसे साहसी भक्त है तो सहने की सामर्थ्य दे देंगे। दोनों बातें होती है। जैसे हिम्मती भक्त है तो उसको अगर पता चला टूट जाएगा तो विपत्ति हटा देते हैं। बहुत कृपालु, अच्छे डॉक्टर हैं, वो जानते हैं मरीज कैसा है, कितना हमको इसको सहाना है। और ये कि अब हम नाम जप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, इसके बाद जो मुझे चाहिए वो अपने आप भगवान व्यवस्था करेंगे, मुझे चिंता की बात नहीं है। क्षेम जो हमारे पास है उसकी रक्षा करना, और योग जो नहीं है उसकी प्राप्ति करवाना। संपत्ति, ज्ञान, धर्म जो भी हमें चाहिए वो मेरा मालिक जानता है, वो अपने आप योग करवा देगा, उस वस्तु को प्रदान कर देगा, उतना ज्ञान प्रदान कर देगा, उतनी शक्ति प्रदान कर देगा, वैसी व्यवस्था प्रदान कर देगा। हमें दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। माम एकम शरणम ब्रज अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपर। आपका कर्तव्य है अनन्य चिंतन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, माता पिता की सेवा, अपनी पढ़ाई को भगवान मानना, अपने परिवार, अपने व्यवहार को शुद्ध रखना। अपने परिवार के प्रति जो व्यवहार, जैसे माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, जिसके प्रति जो भी है वो व्यवहार शुद्ध रखना, नाम जप करना, पढ़ाई को अपना भक्ति मानना। घर में रहते हुए भी घर अपना नहीं है, माँ पिता की सेवा करते हुए भी मेरा कोई नहीं है, ये प्रभु के जन है, प्रभु है। शरीर में रहते हुए भी शरीर मेरा नहीं है। माम एकम, मेरे तो गिरधर गोपाल तू शरण। माम एकम, न मेरा मन है, न मेरा तन है, न मेरा धन है, न मेरा कोई जन है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। माम एकम, एकमात्र भगवान। स्वप्न में भी किसी की आस नहीं, किसी का परिचय नहीं, जागृत की तो जाने दो, केवल मेरे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब माम एकम की तरफ बढ़ोगे तो पहले खूब नाम जप करो, और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करो कि माँ में श्री कृष्ण, पिता में श्री कृष्ण, भाई में श्री कृष्ण, पूरे परिवार में श्री कृष्ण, पूरे मोहल्ले में श्री कृष्ण, पूरे देश में श्री कृष्ण, पूरे जगत में श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण। माँ में कम, और उन्हीं से ऐसा थोड़ा है कि गुरु मंत्र भगवत प्राप्ति के लिए, और मंत्रों को हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। जैसे पेड़ की जड़ में जल डाल दो ना, तो डाल और पत्ते, फूल में सब में पहुंच जाता है। ऐसे मूल जड़ है भगवान, भगवान ही गुरुदेव हैं, और गुरुदेव के मुख से निकला हुआ मंत्र ही महान है हमारे लिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो गुरु ने जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अन्य से हमें जरूरत नहीं है। हाँ, जो गुरु ने दिया उसी से सब प्राप्त हो जाता है। राम कृष्ण हरि शिव माता, जो भी नाम दिया हो, जो भी मंत्र दिया हो, वो एक ही परमात्मा है। वो जरूरत पड़ी तो दुर्गा बन गया, वो जरूरत पड़ी तो राम रूप हो गया, वो जरूरत पड़ी परशुराम बन गया, जरूरत हुई वाराह बन गया, जरूरत पड़ी नृसिंह बन गया, जरूरत पड़ी मत्स्य बन गया, कूर्म बन गया, कृष्ण बन गया। वही है, एक ही परमात्मा है, वही माता है, वही पिता है, वही भगवान है, वही सर्वस्व है।